नमस्कार, मैं हूं प्रकृति और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ गोरखपुर। मेरे साथ इस समय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद उपस्थित हैं और आज हम इनसे खास बातचीत करने के लिए यहां आ चुके हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर संजय निषाद जी की जो इस समय मुकेश साहनी एक नया नाम सुनने में आ रहा है, एक नई पार्टी तैयार हो रही है और बिहार से जिस तरह से यूपी के तरफ उनका आगमन हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बधाई दूंगा चैनल को और मुकेश भाई को भी दूंगा कि कम से कम हमारे समाज के लोग 70 साल से राजनीति के शिकार थे और कम से कम अब हिस्सेदार बनने के लिए हमारे समाज में राजनीति 2017 में भी मुकेश भाई आए, हम ही राजनीति उन्हें सिखाए, उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाए और हमारे लोगों ने जाके जितवाया है। और मैं उम्मीद रखूँगा कि बिहार की लड़ाई लड़ें और वहाँ आरक्षण ख़त्म हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर रखा। नीतीश जी की सरकार उनके कहने पर चल रही है, 4 विधायक हैं और उनको लेके इस समय बैठना चाहिए। मदन साहनी इस्तीफा दे रखे हैं, साथ देना चाहिए और वहाँ आरक्षण की लड़ाई खत्म हो चुकी है तो निषाद पार्टी चाहेगी, उम्मीद रखेगी। समाज के नेता हैं, समाज लोगों का मुद्दा एक है, फिर पार्टी अलग क्यों? आप लोग साथ क्यों नहीं है? नहीं, देखो अलग अलग मुद्दे हैं, मुद्दे एक ही आरक्षण के, तो प्रदेश ये बड़ा देश है ना। अब बड़े देश की लड़ाई राज्य अलग हुई इसीलिए हुई कि अलग अलग मुद्दे अलग अलग नेता होंगे। आपको नहीं लगता है कि वो आपके खिलाफ खड़े हैं? आप दोनों का मुद्दा है आरक्षण, लेकिन वो अब बिहार से यूपी की तरफ आ रहे हैं और आपकी बहुत दिनों से मांग थी कि हमें आरक्षण चाहिए और वो एक नई मांग शुरू हो रही है, तो इसके सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो लायक लोग चाहिए ना, जैसे दलितों में लायक नेता मायावती, आज उनका आरक्षण मिल गया, संविधान में लिखा हुआ था। पहले 1992 से पहले दलित भाग की माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। लायक नेता, लायक पार्टी आ गई। आज जो है आज के दिन में लायक पार्टी आ गई तो आज देखो आज के हाकिम पैदा होते हैं, उनका आरक्षण लागू हो गया। तो आज मेरे वहाँ मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, मेरलार, खरोट, कोली 7 नामों से हम अनुसूचित जाति की सूची में संविधान में सूचीबद्ध हैं। हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया था। कोई लायक नेता नहीं था जो दिल्ली तक उसकी वकालत कर सकता, लायक नेता नहीं था कि समाज को इकट्ठा कर सकता। डॉक्टर संजय को लायक समझा तो पॉलिटिकल गॉडफादर फिशरमैन की उपाधि दी। तो आज उसकी लड़ाई हम लोग जो है निर्णायक भूमिका में हैं और निर्णायक भूमिका में है, अब दिल्ली को देना है। तो बड़ी पार्टी है छोटी पार्टी को खाना चाहती है। आने वाले चुनाव में क्या आप दोनों को साथ देखने की उम्मीद की जा सकती है? निश्चित रूप से हम लोग भाई हैं, आपस में थोड़ी लड़ेंगे। निषाद राज के खून हैं, उनके ऊपर तो अब आते ही कह दिया देखो एक विभीषण पैदा किया जा रहा है, तो हम थोड़ी उनका दाग लगने देंगे। हमारे समाज का नेता है, ये कह रहे हैं देखो आपकी एक मांग है कि मुझे आरक्षण चाहिए। निश्चित रूप से वही मांग है और मैं चाहता हूँ बिहार का आरक्षण खत्म हुआ, वो मेरे भाई हैं। तो एक लालसा कहीं ना कहीं मन में आई है उप मुख्यमंत्री की, आपको उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि सत्ता की लालसा अब आपके अंदर आने लगी? देखो बिना सत्ता कहते हैं एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव है और कहा गया कि पॉलिटिकल पावर इज द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज़्यादा रहती है। हमारे लोग आज तक भगवान के सहारे रहे। देखो दलित संविधान में आ गए, सारी जातियाँ संविधान के अंदर सुरक्षित है। चमार भाई का बेटा, आज उसकी बेटी, उसकी ज़मीन कानून से सुरक्षा। मैं चाहता हूँ मेरे समाज का कानून से सुरक्षा। कम संख्या में लोग ट्रेंड होकर आज पावर में हैं और उनके मुख्यमंत्री बनी मायावती जी। कम संख्या में है ट्रेंड यादव जी मुख्यमंत्री बनी। आज उनके लोग थाने में जाइए 5 हाथी 5 साइकिल के दरोगा होंगे, 5 वर्तमान सर। हमारे लोग चपरासी भी नहीं है उसमें। तो आज हमारे समाज का मानना है कि डॉक्टर संजय अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारे समाज का हिस्सा जो भी अधिकार मिल जाएगा। तो सुख दुख में मित्र होने का कहने का मतलब सुख दुख में साथ रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसमें 4थे नंबर पर आ गए त्रिस्तरीय चुनाव में और त्रिस्तरीय चुनाव में 4थे नंबर पर आ गए। 2022 में हम चाहते हैं योगी जी मोदी जी फिर आवे। तो मेरे समाज का सलाह है कि कम संख्या को चेहरा लगा के अगर चुनाव लड़ते हैं तो वोट आता है, जीतने की संभावना बनती है। तो हमारा 160 सीट है और निषाद बाउल है, नदियां हैं, जमुना है, गंगा जो है, राप्ती है, घाघरा है। तो ऐसे बहुत नदियां हैं और लगभग 70 सीटें जो 70,000 से ऊपर हैं। हम वोट एक विधायक जीते हैं। 2017 में चुनाव लड़ा, मोदी लहर में भी मैंने लिया है। और आज के दिन में देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर में उपचुनाव हुआ और इलाहाबाद में उपचुनाव हुआ, योगी जी हार गए। हमारा वोट है, हम मोदी जी के साथ खड़े हो गए और सपा बसपा एक हो गई लेकिन फिर भी हार गई। मैं इस पे 160 सीटें लेकर हम हैं तो हमारा चेहरा अगर वो उप मुख्यमंत्री का लगाते हैं तो आसानी से 2022 में हम 300 से पार हो जाएंगे। फिर पुनः 4 पर योगी जी हमारे समाज के प्रति योगी जी मोदी जी की मंशा अच्छी है, तभी तो योगी जी कई बार हमारे आरक्षण के मुद्दे को उठा चुके हैं और वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो इसीलिए मैं चाहता था भारतीय जनता पार्टी इस काम को करे।
सत्ता की लालसा भी कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपने जैसे बताया कि एक सत्ता की लालसा होना भी ज़रूरी है, आरक्षण की मांग भी है आपकी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की भी कोई साजिश हो सकती है कि मुकेश साहनी कहीं आज यूपी की तरफ आ रहे हैं? इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, उनका मुद्दा वो क्या है, वो अपने पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है मुकेश सहनी। आज के दिन में उनका भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तो मंत्री है ना, भाजपा के मंत्री हैं। आज वो अगर आते हैं समाज की सेवा करें अगर, तो भाजपा से इस्तीफा दे के आए। चार विधायक हैं, आखिर वो तो बीजेपी के मंत्री हैं ना, तो बीजेपी के सामने कैसे लड़ेंगे? यहाँ हम तो बीजेपी से सामने लड़ रहे हैं, मित्र होने के बाद भी सामने लड़ रहे हैं। आज के दिन में हम अपनी वकालत कर रहे हैं बीजेपी दे दे, नहीं तो निषाद समाज देखो आज त्रिस्तरीय में चुनाव लोटिया डूब गई, कहीं 2022 में भी लोटिया ने डूब जाए। इसीलिए मैं मित्र होने के नाते सही सही सलाह दे रहा हूँ। अब मुकेश सहनी का मुद्दा क्या है क्या नहीं है, हम यही कहेंगे कि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए एक अखाड़े के पहलवान चाहिए, भाड़े के नहीं चाहिए। तो निषाद पार्टी ने अखाड़े का पहलवान तैयार कर रखा है और हम कैडर है, क्राउड से मतलब नहीं है। गाड़ी पैसे से पार्टी नहीं चलती, पार्टी पैसे से चलती तो टाटा बिरला आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं। पार्टी जो है पब्लिक से चलती है और पब्लिक को सही जानकारी मुद्दे से चलती है। डॉक्टर संजय ने 12 किताबें लिखी हैं और हमारे ट्रेंड कार्यकर्ता, हम टीचर हैं, हमेशा इसमें पैदा करते हैं और 2-4 बदमाश पैदा हो जाते हैं। और जैसे घर में झाड़ू लगाओ तो कूड़ा निकलता है, वो कूड़ेदान में जाता है, तो वो कूड़े करकट इकट्ठे हो गए बेचारे। मैंने आपकी ये बात सुनी भी थी इसके पहले भी। और एक सवाल आपसे जो बेहद ज़रूरी है जानना कि आपकी अमित शाह जी से मुलाकात हुई, योगी जी से मुलाकात हुई, क्या संभावना उन्होंने दी है? क्या आपको एक आरक्षण के बारे में क्या बातें उन्होंने कही? उन्होंने बहुत सकारात्मक सार्थक वार्ता की और उन्होंने हमसे समय मांगा था। जब मैं उनके साथ गया, मैं तो कुछ मांगा भी नहीं था, मेरा मुद्दा है आरक्षण है। दूसरा, मेरे ऊपर जो मुकदमे हम लोगों के ऊपर राजनीतिक लगे हैं, हमारे समाज के ऊपर उजड़े हैं उनको। तीसरा, बहन जी ने जो हम लोगों की ज़मीनें छीन लिया था, तालघाट नदी, रोजी रोटी छीन लिया था। तो मैं उनसे ये कहने गया था कि भाई आज के दिन में बहन जी ने मछली मारने वालों से पंगा लिया तो ख़त्म हो गई। सपा भी वही की और आपकी कुछ अधिकारी हैं जो मछुआरों को नाराज़ कर रहे हैं। अगर हमें पावर दिए होते दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, तो जो 20,000 लाख करोड़ रुपए आपने दिया उसको बीच वाले खा गए व्यापारी, निषाद तो पाए नहीं। आपने इनका बीमा देने के लिए कहा था, एक आदमी बीमा नहीं किया। अगर उत्तर प्रदेश में हमें पावर दिए होते तो आज के दिन में ये अधिकारी, ये जो मछली के चक्कर में हमारे समाज के लिए 15 दिन में 15 लाख जमा करने का आदेश नहीं करते। अगर 15 लाख मेरे समाज पे होता, काहे मछली मारता है? तो ये नाराज़ हो गए, त्रिस्तरीय चुनाव हरा दिए। तो आज हमें पावर दीजिए। और आपने वादा भी किया था कि हम आरक्षण देंगे, आपको पावर भी देंगे, आप लोगों के मुकदमे ख़त्म करेंगे, बहन जी के काले कानून हटाएंगे। तो ये सारे चीज़ उनको याद दिलाया कि भाई हमारा समाज नाराज़ हो गया तो कांग्रेस ख़त्म हो गई, समाज नाराज़ हो गया, बसपा सपा खत्म हो गई। ये नाराज़ हो गया, देखो त्रिस्तरीय चुनाव चौथे नंबर पर आ गए। तो ये हमारे समाज को बीजेपी से सकारात्मक तरीके की बातें आपको मिली? निश्चित रूप से उन्होंने आश्वस्त किया कि बहुत जल्द आपके काम हो जाएंगे। और थोड़ा समय आपने दिया था, इधर से आप कोरोना आ गया, आपके मुद्दे पर हल नहीं हो पाया। अब हम लोग खाली हो गए, जल्दी से इस पर हो जाएगा, परेशान न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। और हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद जी अभी उपस्थित थे, जिनसे खास बातचीत हमारी हुई है और आगामी चुनाव को लेकर वो भी पूरी तैयारी में है। और इस पूरे मामले को अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं, मुकेश साहनी के बारे में पूरी कहानी जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, देखते रहिए NB न्यूज़।